मैं अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था, कोई स्टॉक के चार्ट को देख रहा था। फिर मेरे को याद आया कि मेरे को बाहर कुछ काम है, तो मैंने सोचा कि नहीं बाहर चलते हैं। तो बाहर जैसे ही आया तो एक भाई ने मेरे को मिला और उस भाई ने मुझे पूछा कि भाई क्या सही में शेयर बाई करने का कोई टाइम होता है, क्योंकि उसने कहा कि तू स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलता है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये सब कुछ बताता है, लेकिन ये बता कि क्या स्टॉक मार्केट में सही टाइम होता है, सही टाइम पे अगर हम स्टॉक को बाय करते हैं तो हमारा मुनाफा होगा, सही टाइम पे अगर हम स्टॉक को बाय नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। तो क्या सही टाइम होता है, कौन सा ऐसा टाइम है जो जिस टाइम पे हम शेयर को बाय करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए, कौन से टाइम में हमें बाय करना चाहिए, ये बात मुझे बता दे, ये मेरे को पूछा। तो उसको मैंने कहा कि भाई एक काम कर, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, उनको जाके देख, तुझे पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर तू बाय करना चाहता है, किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहता है तो किस टाइम पे तू बाय कर सकता है। उसने कहा कि नहीं आप अभी मुझे बताओ, मेरे को वीडियो देखने जितना टाइम नहीं है, आप अभी मुझे बताओ। फिर मैंने उसको घर के बाहर ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी कुछ बताया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्या करता है, कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पे हम शेयर को अगर बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हमारा मुनाफा होगा। ये सब कुछ उसको बताया और क्या क्या वो गलतियाँ करता है वो भी उसको बताया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके बाद मेरे को भी लगा कि नहीं यार, सही टाइम क्या होता है, सही टाइम के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सही टाइम के अगर सही टाइम आपको पता नहीं होगा तो सही टाइम पे सही शेयर को आप पिक नहीं कर पाओगे, अगर पिक नहीं कर पाओगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आज का वीडियो सही टाइम के ऊपर है कि मार्केट में अगर आप एंटर करते हो तो कौन से टाइम पे आपको एंटर करना चाहिए, सही टाइम क्या है, सही टाइम पे अगर आप एंटर करते हो तो आपका क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या फायदा होता है, सब कुछ आज इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, क्योंकि दोस्तों आज इसी चैनल के ऊपर हम स्टॉक मार्केट, जी हाँ स्टॉक मार्केट आपको फ्री में सिखाते हैं, जो कोई नहीं सिखाता, सब कुछ पेड बेचते हैं। यूट्यूब ओपन करते ही आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऐड आ जाएंगे कि वहाँ पे कहा जाता है कि इस कोर्स को आप बाय कर लो 10 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में, कुछ लोग तो गारंटी देते हैं कि 15 दिन में हम आपको स्टॉक मार्केट सिखा लेंगे। ये सब कुछ करके वो अपने कोर्स को बेचते हैं, तो ये सब कुछ हम नहीं करते, आपको हम फ्री में सिखाते हैं, तो आप फ्री में सीखो ना, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाय करने का सही टाइम क्या होता है, अगर सही टाइम पे आप बाय करते हो यानी कि स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो आपको क्या क्या फायदा होता है। तो चलो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपके लिए सही टाइम क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि ट्रेडर के बारे में, ठीक है, कि ट्रेडर कब सही टाइम क्या है, ट्रेडर्स के लिए जो सही टाइम होता है वो क्या होता है और वो कैसे सही टाइम पर सही शेयर को पिक करके सही मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप एक निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, यानी कि अपने पैसे को लगाते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हो, तो आप एक निवेशक हो। तो आप एक निवेशक होने के नाते आप देखो कि मार्केट कैसे काम करता है, जो भी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं वो कैसे चलती है, वो कैसे ग्रो करते हैं, उनको देखो। आप सिर्फ अभी मत देखो कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वो मत देखो, ठीक है। आप देखो कि पिछले 5 साल के अंदर उस कंपनी के साथ क्या क्या हुआ है, आप ये देखो। आप अगर किसी स्टॉक को आप चूज कर रहे हो, किसी कंपनी के स्टॉक को चूज कर रहे हो, तो स्टॉक को देखो कि पिछले 5 साल के अंदर उस स्टॉक का प्राइस बढ़ा है या कमा है, ये आप देखो, ठीक है। मान लो आपने कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, आप मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसको आपने चूज किया, आपने देखा कि ये कंपनी मुझे अच्छा लग रहा है, इसका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, कंपनी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, मार्केट में उसका डिमांड है, लोग उसे यूज कर रहे हैं और पिछले 5 साल से उसका दबदबा मार्केट के ऊपर है। तो आप यहाँ पे आपका सही टाइम क्या है, अभी आपका सही टाइम है, ठीक है, अभी आपका सही टाइम है, आप उस स्टॉक में अपने पैसे को निवेश कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, वो अभी है, क्योंकि मार्केट में अभी उसका डिमांड है। अगर उसका डिमांड खत्म हो जाएगा तो आप अगर निवेश करोगे तो आप घाटे में जाओगे, लेकिन अगर अभी आप निवेश करोगे तो कोई इशू नहीं है, आपका जो है पैसा क्या होगा, ग्रो करेगा, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ में है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में नहीं होता, आप हमेशा कोई कह दिया कि स्टॉक में लगा दो तो आप लगा देते हो, ऐसा नहीं करना है।
आपको समझना है ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझो, ठीक है। तो आपका जो सही टाइम है ना, बेस्ट टाइम कोई नहीं बता सकता, वो सिर्फ आप बता सकते हो, ठीक है। आप देखोगे कंपनी को स्टडी करोगे, कंपनी की ग्रोथ को देखोगे कि कंपनी कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, सब कुछ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं देखना है, नहीं, आपको देखना है, सब कुछ देखना है। देखने के बाद जाके अगर आप यहाँ पे निवेश करने की सोचते हो तो आप बेस्ट टाइम निकाल चुके हो, ठीक है। आपका बेस्ट टाइम आ चुका है, आप वहाँ पे निवेश करो। आप उससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी कंपनी ग्रोथ में है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको टारगेट, आपका टारगेट के हिसाब से आपका सही टाइम है। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक को पिक कर रहे हो तो आप देखो, कोई भी स्टॉक ऐसे ऊपर पूरा डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता। स्टॉक अगर यहाँ पे आप बाई कर रहे हो तो मार्केट नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा। ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे बाई किया तो धड़ांग से ऊपर चला जाएगा, 5 साल के बाद आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता ना तो बहुत सारे लोग अभी मिलियनर होते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका पेशेंस भी होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे आप देखो, स्टॉक मैंने जैसे कहा आपको, सही टाइम कोई नहीं बता सकता, ठीक है। कोई सही टाइम नहीं होता। अगर आपने अभी पिक किया है, कोई शेयर को पिक किया है, यहाँ पे आपने 200 रुपये में पिक किया है, आपने देखा कि कंपनी बेस्ट है, सब कुछ आपने स्टडी कर लिया, आपको सब कुछ सही लगा तो आपने पिक किया। पिक करने के बाद आपका गोल होना चाहिए कि इसको मैं कम से कम, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम आपको 10 साल के लिए इसे होल्ड करके रखना है। कितने रखना है? 10 साल के लिए आपको होल्ड करके रखना है। अगर आप इसे 10 साल के लिए होल्ड करके नहीं रख पाओगे तो आप इससे एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ से आप प्रॉफिट कमा के जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने देखा कि 200 रुपये में आपने खरीदा था, फिर आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये जो प्राइस है ये बढ़ के 50 रुपये बढ़ चुका है, यानी कि 50 रुपये बढ़ गया है, 250 रुपये हो गया है इस स्टॉक का प्राइस, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो। तो ऐसी गलती मत करना। देखो, आज बढ़ा है, कल नीचे गिरेगा, फिर से बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर की तरफ गया है मतलब तो हमें यहाँ पे बुक करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बढ़ा है तो नीचे गिरेगा। जितना नीचे गिरेगा ना, मार्केट जितना नीचे गिरता है ना, उससे कई गुना ऊपर जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऊपर गया है तो मतलब नीचे गिरेगा, नहीं, ऊपर गया है नीचे गिरेगा लेकिन फिर से ऊपर उठेगा, ठीक है। ये आपको माइंड में, आपके माइंड में ये सेट होना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी स्टॉक को अगर आप पिक कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप किसी भी स्टॉक को पिक कर रहे हो तो आप कम से कम उसे 10 साल के लिए तो पिक करके रखो, ठीक है, होल्ड करके रखो। और अगर 10 साल आप होल्ड करके नहीं रख सकते तो आप यहाँ से प्रॉफिट कमाने का भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत सारे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, जितने भी न्यू इन्वेस्टर आते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने वॉरेन बफेट को देखा होगा, आपने राकेश झुनझुनवाला जी को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो एक शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, एक शेयर को लॉन्ग टर्म रखते हैं, यानी कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए वो होल्ड करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने जिन स्टॉक को बाय किया है, उन्होंने जिन स्टॉक को चूज किया है, वो स्टॉक आगे जाके बहुत फाड़ने वाले हैं, ठीक है, मार्केट को फाड़ने वाले हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उसे होल्ड करके रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो जो सही टाइम ढूंढते हो ना, सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है भाई, सही टाइम नहीं है, ठीक है। जो सही टाइम है, आप स्टडी करने के बाद जो पता चलता है वो सही टाइम है, उस टाइम पे आप लगा दो। सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है, उस टाइम पे आप लगा दो। और एक चीज़ आप करो कि कम कम आप खरीदो। एकदम से आपका अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का शेयर एक टाइम पे मत खरीदो, ठीक है। मल्टीपल टाइम पे खरीदो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप खरीदो। भले ही वही शेयर खरीदो, लेकिन कुछ टाइम के बाद खरीदो। आज आपने 20 खरीदा, कल 2-4 और खरीद लो, कल और 5 खरीद लो, ऐसे आप खरीदो। एकदम से आप 1 लाख रुपए का शेयर मत खरीदो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम क्या है। देखो, ट्रेडिंग के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पूरा क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में पूरा सेट होना चाहिए।
देखो ट्रेडिंग के बारे में और एक वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सच बताऊं तो 9 से 10 मिनट का वीडियो ऐसे बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो 10 मिनट हो चुका है, ठीक है, 10 मिनट होने वाला है। तो मैं जो देखो ये जितना लंबा हो रहा है उतना लंबा आपको सुनने की जानने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो अगर आपको मैं दे दूंगा तो आपके माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो इसलिए ट्रेडिंग के बारे में अगर जानना चाहते हो, ट्रेडिंग का सही टाइम जानना चाहते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग में जो चीज़ काम करता है वो इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करता, जो इन्वेस्टमेंट में काम करता है वो ट्रेडिंग में काम नहीं करता। ये आपके माइंड में सबसे पहले तो होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग के बारे में और एक नया वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जानेंगे हम ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम जोन के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है और वो ट्रेडिंग है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। और एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दियो भाई, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और हम इसी राह पर चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग और फाइनेंस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।